नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। आज की कथा का मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो मकर संक्रांति है। जैसे चंद्रमा 27 दिन कुछ घंटे में पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहें कि ये तो वैज्ञानिक तथ्य है, तो ये वैज्ञानिक तथ्य अभी कुछ 100 वर्षों से हुआ है, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व, कुंभ का मेला, यह सनातन में युगों युगों से चल रहा है। तो जैसे पृथ्वी एक साल में चक्कर लगाती है सूर्य का, उसी प्रकार से बृहस्पति सूर्य का चक्कर बृहस्पति 12 वर्ष में चक्कर लगा पाते हैं सूरज का। तो जब 12 वर्ष में बृहस्पति ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं एक, तब एक कुंभ मेला प्रयागराज में पड़ता है। अच्छा, भारत के 4 महानगरों में ये पड़ता है। तो पड़ता क्यों है? समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, तो समुद्र मंथन हुआ था सतयुग के लगभग समाप्त होने की स्थिति के समय। सतयुग समाप्त हो रहा था, उसके कुछ समय पहले हुआ। तो जब समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश, तो उस अमृत कलश को छीना झपटी में, उससे 4 बूंद अमृत छलका, जो नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन, इन 4 महानगरों में वो गिरा। तो जहाँ जहाँ वो गिरा, तो चूँकि अमृत कलश कुंभ से निकला था, तो इसलिए यह कुंभ के नाम से ही मेला इन 4 महानगरों में लगता है। तो वैसे 4-4 वर्षों में अर्ध कुंभ होता है, लेकिन जब गुरु एक चक्कर पूरा करते हैं और 12 वर्षों में जब गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज अभी कुछ समय तक ये शहर इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन सत्य ये है कि पहले का नाम भी इसका प्रयागराज है। एक चौपाई तुलसी बाबा लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा, और तिन्हीं राम पदयत अनुरागा। ये चौपाई बताती है कि उस समय भी इसका नाम प्रयागराज था, और भरद्वाज मुनि वहीं आश्रम बना के रहते थे प्रयागराज में ही। तो एक बार चलो थोड़ा सा और विस्तार कर दें, क्यों मेला लगता है इस तरीके से। कहते हैं कि अगर कल्पवास करो माघ के महीने में त्रिवेणी के तट पे
और सुबह शाम दोपहर त्रिवेणी स्नान करो, कभी झूठ न बोलो, भूमि शयन करो और शुद्ध सात्विक भोजन अपने हाथ से बना के खाओ और नित्य प्रति ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, पांचों यज्ञों का आपके द्वारा निर्वहन हो। 1 महीने, माघ के महीने में 1 महीने पांचों यज्ञों का निर्वहन हो। और इस तरीके से आप अगर पूरी तरीके से 12 वर्ष तक बिताएं कि हर साल आप वहाँ जाएं, 1 महीने तक माघ के महीने में त्रिवेणी घाट पर रहें और इस तरीके से 12 वर्ष अगर बिताएं और फिर 12वें वर्ष कुंभ में आप इसी क्रिया को पुनः दोहराएं, तो कहते हैं पौराणिक स्थितियों के अनुसार कि आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन ऐसा करना भी उतना सरल नहीं है। साधु संत इस क्रिया को बाखूबी दोहराते हैं। तो एक बार की घटना है, रावण मारा जा चुका था, उसके बाद मेला लगा एक बार कुंभ का। तो भरद्वाज का जो आश्रम था, ऋषि भरद्वाज का, तो जितने भी साधु संत आते थे, आज समय दूसरा है। आज इस आधुनिक समय में तमाम व्यवस्थाएं अनेकानेक, वर्तमान में योगी जी ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की, 40 करोड़ आदमी आएगा। लेकिन उस समय जब इतना जनमानस नहीं था, तब ऋषि याज्ञवल्क राजा जनक के दरबार के रहने वाले ऋषि याज्ञवल्क पधारे प्रयागराज में। और जब वो जाने लगे कल्पवास करके, तो भरद्वाज ने, मुनिवर भरद्वाज ने उनके पैर पकड़ लिए और एक बड़ी सुंदर चौपाई आई, उनसे पूछा उन्होंने। हमारे अपने समाज में ये चौपाई तो एक ही है, लेकिन लोग 2-3 बना देते हैं। उन्होंने पूछा भरद्वाज जी ने ऋषि याज्ञवल्क से कि एक राम अवधेश कुमारा, और तिन कर चरित विदित संसारा। यानी एक राम जो हैं वो दशरथ के बेटे हैं, उनका चरित्र पूरा संसार जानता है। तो नारी बिरह दुख सहु अपारा, और भयो रोष रन रावण मारा। यानी उन्होंने कहा एक नाथ बड़ संशय मोरे। मुनि भरद्वाज ने कहा कि हमारे मन में एक संशय है, और संशय है कि जब सीता जी का हरण हुआ तो एक आम जन की तरीके से उनका रोना, और फिर जब क्रोध आया तो रावण जैसे वीर को रण में उन्होंने मार दिया। ये संशय है। याज्ञवल्क मुनि बोले कि तुम ये संशय न पालो, तुम राम कथा सुनना चाहते हो, उस पर चर्चा करेंगे। ये संवाद है ऋषि याज्ञवल्क के बीच में और भरद्वाज मुनि के बीच में। और ये प्रमाण है कि उस समय भी यहाँ कुंभ का मेला लगता था। इस बात को थोड़ी देर के लिए यहीं पर रोकेंगे। अब बात आती खिचड़ी की, कि इतना सुंदर पर्व और इतना खाने का सुंदर ढंग, ये कब से स्टार्ट हुआ, कब से शुरुआत हुई इसकी। तो एक कथा आती है पद्म पुराण में राजा श्वेत की। राजा श्वेत अपने राज्य में
बहुत सब कुछ अच्छे ढंग से संचालित करते थे, लेकिन एक दोष भी था उनके अंदर कि वो कभी किसी को कुछ दान में नहीं देते थे। धीरे 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 कालखंड बीता, और जैसा कि इस संसार में दो चीज़ें सत्य हैं, एक है जन्म और दूसरा है मृत्यु। जिस दिन बालक पैदा होता है तो माँ और कुछ जाने न जाने कि इसका भविष्य क्या होगा, राजा बनेगा, रंक बनेगा, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन इतना जरूर जानते कि एक दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। ये यथार्थ सत्य है, दो चीज़ें जीवन में, जन्म और मृत्यु। तो जब राजा श्वेत की मृत्यु हो गई तब उनकी आत्मा भगवान के यहाँ जब पहुँची तो आत्मा को भी भूख लगती। तो वहाँ जब सबको भोजन बटा तो राजा श्वेत के सामने पत्तल तो रखा था, लेकिन भोजन देने वाले ने उनको भोजन नहीं दिया। तो राजा श्वेत चिल्लाने लगे, हमको भी भोजन दो। तो जो भोजन परोस रहा था उसने कहा कि भगवान का आदेश है, तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले भगवान जाने। तो राजा श्वेत उठ कर के गए भगवान के पास और उनसे कहा कि हमको भोजन नहीं मिला, बाकी लोगों को भोजन मिला। तो भगवान ने कहा कि भोजन तो उसी को मिला है जिसने धरती पर दूसरों को कुछ खिलाया है, तुमने कभी किसी को कुछ खिलाया नहीं, तो तुम्हें कहाँ से मिले? तो बोले हम क्या खाएंगे? तो बोले तुम इस एक रथ तुमको अभी मिलेगा, तुम स्वर्ग से बैठो रथ पर और जाओ, तुम्हारा शरीर गंडक नदी में पड़ा है, तुम इस शरीर से बड़ा प्रेम करते थे, तो जाओ उसी शरीर को तुम खाओगे जाके। तो राजा श्वेत रोने लगे, बोले हम कब तक खाएंगे? बोले जब तक तुम्हें अगस्त ऋषि से भेंट न हो तब तक। अब राजा श्वेत अब मरते ने क्या करते, अब उस रथ पे बैठे और आए पृथ्वी पर। तो उस गंडक नदी में उनका शरीर, मृत शरीर वो उतरा रहा था पानी में। अब उस मृत शरीर की सीने पर बैठ करके उन्होंने और सीने का मांस खाया, पेट भरा और फिर रथ पे बैठे चले गए। अब ये क्रिया चलने लगी। ये क्रिया युगों युगों तक चली। समझिए, ईश्वर की लीला बड़ी अपार होती है। धीरे 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 समय गुजरा। एक दिन एक महात्मा उसी नदी पर आके विराजे। तो जैसे कल मकर संक्रांति है तो आज वो विराजे आके। तो उन्होंने उस दृश्य को देखा। राजा श्वेत उतरे रथ से और उतर करके उस मृत शरीर को जैसे खाने लगे, उस दृश्य को देखा जब उन महात्मा ने, तो बोले छी, इतना सुंदर शरीर, सब कुछ भक्षण ये कर रहे हो। तो वो रोने लगे, राजा श्वेत रोने लगे और आप बीती उन्होंने बताई। तो भगवान की कही हुई वाणी जब उन्होंने कही कि जब ऋषि अगस्त यहाँ कभी पधारेंगे तब हमारा उद्धार होगा। तो महात्मा बोले हम ही ऋषि अगस्त हैं, बताओ तुम्हारा क्या करें? तो राजा श्वेत रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़े, बोले हमारे मुक्त होने का मार्ग बताओ। तो वो जो महात्मा जी थे अगस्त मुनि, उन्होंने कहा एक काम करो, आज तुम लौट करके भगवान के यहाँ मत जाना। बोले फिर? बोले ये जो तुम मुकुट लगाए हो, ये जो तुम पहने हो, ये तुम बेच दो जाके, और इसको बेच करके जो कुछ तुमको मिले खाने और खिलाने लायक वो तुम दान करना जाके। बोले क्या करें? बोले सबसे सरल ये है कि दाल चावल ले लेना, अपना बांट देना। बोले ठीक है। तो उस जो आभूषण थे उनके पास में, वो जब उन्होंने बेचे तो उससे इतना उनको मिला
कि वो पृथ्वी पर 2 दिन तक बांटते रहे, 2 दिन तक खिचड़ी का दान करते रहे घूम घूम के। 2 दिन के बाद गए तो महात्मा वहीं खड़े थे, चूँकि वो मकर संक्रांति का ये जो पर्व आता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो ये सनातन धर्म के अनुसार बहुत सुंदर समय होता है। सूर्य उत्तरायण होता है, यहाँ से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो लौट करके जब वो आए तो वहीं महात्मा मिले, तो बोले जाओ अब। तो उसी रथ पर बैठ करके भगवान के यहाँ फिर चले गए वो। तो जब भगवान के यहाँ गए तो उस दिन जब भोजन परोसने वाला आया तो उसने राजा श्वेत के पत्तल पर भी भोजन रखा, और इस तरीके से राजा श्वेत की आत्मा की मुक्ति हुई। और इस तरीके से ये खिचड़ी का पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाने लगा, जिसको हम लोग बड़ी हंसी खुशी से मनाते हैं। लेकिन इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम खिचड़ी बाद में खाएं, पहले किसी गरीब को, किसी अतिथि को, किसी मान को और किसी ब्रह्मवेत्ता को, जो भगवान में आस्था रखता हो, ब्रह्म को जानता हो, ऐसे पुरुष को, ऐसे किसी लड़की को, गरीब हो, इस तरीके से जिसको जो भी व्यक्ति पात्र हो उसको दान करो, इसके बाद खाओ। तो हमारा खिचड़ी का पर्व अति सुंदर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।